हूँ कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जो भी कहोगे जो भी कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आज धर्मराज साथ में चल दिए। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए और जाते जाते भगवान शिव से अनुरोध किया, हे भोलेनाथ कि भगवान हम लोग जा रहे हैं और डेरों की रक्षा तुम पर है, भगवान हम लोग हम लोग जा रहे हैं, डेरों की रक्षा तुम पर है। आज की रात ये महायुद्ध, आज की रात ये महायुद्ध हे नाथ तुम्हीं पर निर्भर है। लोग जा रहे हैं, आप शिविर की रक्षा करिएगा। भगवान पांडवों को लेकर चले गए। इधर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल चारों तरफ चक्कर काटने लगा। द्रोणी आया, जैसे प्रवेश करने लगा त्रिशूल देखा तो पीछे हट गया। अरे ये तो भगवान शिव का त्रिशूल है। तब भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ प्रकट हुए, कहो भक्तराज क्या चाहिए? बोले हमें शिविर के अंदर जाना है, शिविर के अंदर जाना है, उसके लिए भाई मैं बद्ध हूं, क्योंकि भगवान कन्हैया का आदेश है कि शिविर के अंदर कोई जा ना पाए। अब तुम भी मेरे भक्त हो, तुमने मुझे याद किया। और भोलेनाथ बड़े सीधे साधे देवता हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण मात्र में खुश और क्षण मात्र में क्रोधित। भोलेनाथ कहे लगे तुम बेकार में परेशान हो, जाओ पीछे से जाओ और कोई दूसरा रास्ता देख लो। द्रोणी पीछे से गया, दीवारें छोटी हैं, छलांग लगाई, अंदर पहुंच गया। शिविर में पांचाली के पांचों पुत्र और पांचाली सोई हुई हैं। आज द्रोणी ने पांचों बच्चों के शीश काट लिए। पांचों बच्चों के सरों को काटकर दुर्योधन के पास पहुंचा। लो भैया, ले आया मैं पांचों पांडवों के शीश। तो भैया मुझे सबसे पहले भीम का सर दे दो। भीम के बच्चे का सर निकाला, पकड़ा दिया। दुर्योधन ने पहले तो उसको बड़ा घुमाया फिराया, ये कैसा भीम का सर है।
थोड़ा सा उसको ज्यादा दबा दिया तो कच्चे घड़े के समान वो सर फूट गया। दुर्योधन कहने लगा, दुष्ट नीच, मैंने तुझसे ये करने को नहीं कहा था। अरे मैं तो पांडवों को मारना चाहता था, ना कि छोटे छोटे बच्चों को। चला जा मेरी नजरों के सामने से, कभी मत आना। वहां से द्रोणी लज्जित होकर के चला। इधर सुबह हुई, पांडवों के साथ भगवान कृष्ण जब वापस लौटे तो क्या देखा कि डेरों में खून बह रहा था। हर अबला खड़ी रो रही थी, हाँ रो रही थी। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी, हाँ रो रही थी। आकर के देखा द्रौपदी अपने बच्चों के शवों पर बिलख रही हैं। जब किसी माँ का एक बच्चा उससे दूर हो जाता है या मर जाता है, उस माँ के दिल से कभी पूछना कि क्या गुजरती है। द्रौपदी के 5 पुत्र बिना सर के पड़े हुए हैं। जैसे कृष्ण को आते देखा, दौड़ कर गई और लिपट गई। भैया देख लो कि मोहन के आते ही बोली कि बतलाओ अब क्या बाकी है। और भैया इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। क्या अभी कुछ बाकी रह गया है? कृष्ण ने देखा द्रौपदी की वो दयनीय दशा है। आज बड़े प्यार से अपनी बहना को समझाया, भैया धैर्य को धारण करो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं पांडवों को लेकर ना चला जाता तो जिस जगह तुम्हारे पति पड़े, बेटे पड़े हैं, यहाँ पर पति भी पड़े होते। इसलिए धैर्य को धारण करो। द्रौपदी कहने लगी, अब तो एक काम करना पड़ेगा आपको। उस नीच को मेरे सामने लेकर के आइए जिसने मेरे मासूम बच्चों को मारा है। पांचाली बोली करो मेरी ठंडी ज्वाल, इन लालों के बधिक को प्रभु ले आओ तत्काल।
उसको मेरे सामने लेकर के आइए, मैं उसे अपने हाथों से दंड देना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा चिंता ना करो पांचाली, या तो मैं उसे लेकर ही आऊंगा या फिर आऊंगा ही नहीं। पांचों पांडव भगवान कन्हैया के सहित द्रोणी को ढूंढने लगे, लेकिन पंडित जी यानी कि द्रोणी अपमानजनक उपस्थिति में, अपमान तो बहुत हुआ, खेतों के रास्ते से जा रहा है, अचानक भीम की नजर पड़ी, द्रोणी जा रहा है, आवाज दी भैया वो रहा द्रोणी, पकड़ लो। जैसे पकड़ लो कहा, द्रोणी ने विचार किया अब मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा। अरे मैं तो मरूंगा ही, लेकिन एक को मार के मरूंगा। द्रोणी ने एक वाण छोड़ा, श्रृंगी ऋषि जी के दिया गया बाण, जो श्रृंगी ऋषि ने द्रोणी को दिया था, वो बाण छोड़ दिया। भगवान ने बाण को पहचान लिया, ये अपना काम पूरा करके ही वापस जाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन पीठ घुमाकर खड़े हो जाओ, ये बाण तुम्हें मारने आ रहा है। द्रोणी ने कहा मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन कहने लगे मैं पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा, बाण आता है तो आ जाए। अब भगवान अपने रहते अपने भक्त को कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। बोले वह सर बदन पसार कर और निगल गए गोपाल। वह सर बदन पसार कर निगल गए गोपाल। अर्जुन राखे पीठी तर और ऐसे कृपा निधान। अर्जुन को पीठ के पीछे कर लिया और बाण अपने सीने पर ले लिया। बाण जब भगवान को लगा, कुछ देर के लिए भगवान मूर्छित हो गए। दौड़कर द्रोणी को बांध लिया नीच। अरे वीरता ही दिखानी थी तो हम पर दिखाई होती। ए नीच कमान ताने अपनी और देखो ताना बाना तेरा। कमान ताने अपनी देखूं ताना बाना तेरा। और बिस्तरे बांध ले दुनिया से, बिस्तरे बांध ले दुनिया से, उठ चुका आवदा तेरा। को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया। कन्हैया ने कहा बहना ये रहा तुम्हारा अपराधी, बताओ क्या दंड दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो मेरी बहना इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो मेरी बहना इसका क्या किया जाए?
दोषी तुम्हारे सामने है, इसे मार दे या छोड़ दे। द्रौपदी ने पहले तो बड़ी ध्यान से द्रोणी को देखा। द्रोणी को देखकर अचानक द्रौपदी का भाव ही बदल गया। जो द्रौपदी आग बबूला हो रही थी दंड देने के लिए, आज वो अपना दामन फैलाकर के अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। आंचल फैलाकर के भीख मांग रही है और कहने लगी कि बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब यूं हथियार चलाओ ना। बलधारी बेबस ब्राह्मण पर और अब यूं हथियार चलाओ ना। और आपस की लगी बुझाने को, आपस की लगी बुझाने को कुल में कलंक लग पाओ ना। आपस की लगी बुझाने को लड़ाई में क्यों हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगा रहे हो? एक ब्राह्मण को मारकर क्यों फिर एक पाप कमाना चाहते हो? कन्हैया कहने लगे अरे बहना, ये तू क्या कह रही है? अभी तो तू बड़ी आग बबूला हो रही थी, अब क्या हुआ?